साथियों, क्या आप राजस्थान प्रांत से बिलोंग रखते हैं और सरपंच चुनाव को लेकर इंटरेस्टेड है? तो साथियों, राजस्थान में सरपंच चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। और साथियों, राजस्थान में सरपंच चुनाव की तारीख तय होने के साथ ही साथ आरक्षण की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। तो साथियों, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने सभी जिला कलेक्टर को भेजे आदेश। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने सभी जिला कलेक्टर को भेजे आदेश। आरक्षण लिस्ट खुली और इसको लेकर आरक्षण लिस्ट भी खुल चुकी है। एसटी, एससी, ओबीसी और महिला। आपकी सीट एसटी आई है, ओबीसी आई है, महिला आई है या एससी आई है, तमाम जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, सरपंच चुनाव 2026 की लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल सामने आ रही है। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आखिरी तक देखना न भूलें, क्योंकि दोस्तों आज हम बताएंगे सभी जिला कलेक्टर को क्या आदेश भेजे हैं, आरक्षण लिस्ट किस प्रकार आई है, आपकी पंचायत में कौन सी आरक्षण लिस्ट आई है, तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, अभी तक भी आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि साथियों सरपंच चुनाव की लेटेस्ट अपडेट सिर्फ आपको यही मिलेगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल संजय क्लासेज बूंदी। आज की खबर अगर आपने मिस कर दी तो हो सकता है साथियों कि आपकी पंचायत, आपका गांव, और साथियों सबसे बड़ी बात कि आपका सरपंच बनने का सपना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि साथियों क्या हो रहा है कि राजस्थान की जो भजन लाल सरकार है उसने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश भेज दिया है और सरपंच चुनाव 2026 की आरक्षण लिस्ट खोल दी गई है। तो साथियों, राजस्थान में सभी जिला कलेक्टर को क्या आदेश भेजा है और आरक्षण लिस्ट किस प्रकार खुली है, देखते हैं अब आगे। तो साथियों, एसटी, सबसे पहले बात करते हैं एसटी, एससी, ओबीसी, महिला और जनरल सीट की। तो अब सब सामने आने वाला है, लेकिन इसके पीछे का पूरा खेल, असली गणित और वो सच्चाई जो कोई नहीं बता रहा, जो आज इस वीडियो में आपको पूरी देखने को मिलेगी। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आखिरी समय में आपको बताऊंगा साथियों कौन सी पंचायत किस वर्ग के लिए आई है, कौन सी सीट आई है और अचानक बदल सकती है या नहीं। तो साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भजन लाल सरकार और सरपंच चुनाव 2026 के बारे में। तो दोस्तों, जब से भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं तब से पंचायती स्तर पर 3 काम मुख्य हो रहा है। पहला काम है साथियों पारदर्शिता, फिर उसके बाद शक्ति भी पूरी बढ़ती जा रही है, और साथियों सबसे बड़ी बात सिस्टम सुधार लगातार देखने को मिल रहा है। क्योंकि साथियों राजस्थान में भाजपा की सरकार है और केंद्र में मोदी की सरकार है। तो इस तरीके से चाहे फिर वो विकास कार्य हो, गरीब कल्याण योजनाएं या फिर पंचायत चुनाव, सभी में इसका फर्क आसानी से देखने को मिल रहा है। तो साथियों, भजन लाल सरकार का साफ संदेश। अब भजन लाल सरकार का क्या साफ संदेश है कि साथियों अब पंचायतों में भी जो नियम चलेगा वो मनमानी नहीं। इसी सोच के तहत सरपंच चुनाव 2026 को लेकर आरक्षण प्रक्रिया को समय से पहले सार्वजनिक किया जा रहा है। कारण साथियों यही वजह है कि सभी जिला कलेक्टर को आदेश भेज दिया गया है। तो साथियों, आदेश का मतलब क्या है? अब सवाल यह है कि साथियों आखिर कलेक्टर को क्या आदेश मिला? तो साथियों आदेश साफ है। पहला जो आदेश में चीज़ सामने आ रही है, ग्राम पंचायतों का नया परिसीमन, पुरानी और नई पंचायतों की सूची, किस पंचायत में कौन सा वर्ग और महिला आरक्षण का प्रतिशत, एसटी, एससी, ओबीसी का रोटेशन। तो साथियों सब कुछ तैयार रखो, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार विपक्ष, हाई कोर्ट, जनता सबकी नज़र चुनाव पर है। तो साथियों सबसे पहले हम देखते हैं आरक्षण लिस्ट कैसे बनती है, असली गणित। तो दोस्तों, जब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो आमतौर पर कोई भी यूट्यूबर या कोई भी रिपोर्टर नहीं बताता है। साथियों, आरक्षण कोई हवा में तय नहीं होता, इसके पीछे पूरा गणित होता है। पहला नियम देखिए, जिस पंचायत में पिछली बार एससी थी इस बार वो एससी नहीं होगी, कारण वो भी हम बताएंगे। दूसरा नियम है साथियों महिला आरक्षण, हर वर्ग में अलग अलग लगाया जाता है। सबसे बड़ी बात तीसरा नियम, ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में सीट दी जाती है। और साथियों चौथा नियम जो लास्ट नियम है वो है एसटी क्षेत्र में सामान्य वर्ग को सीट मिलना लगभग नामुमकिन है। और यही से साथियों खेल शुरू होता है और यही से राजनीति शुरू होती है और साथियों यही से दावेदारी टूटती और बनती है। तो साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एसटी आरक्षण, जो कि सबसे बड़ा एक झटका है। दोस्तों इस बार एसटी सीटें सबसे ज़्यादा चर्चा में है। क्यों?
कारण साफ है साथियों, कई पंचायतों में लगातार एसटी आरक्षण देखने को मिलता है, लेकिन जो कि जनता के गले भले ही नहीं उतर रहा हो। लेकिन साथियों, बद्रीलाल सरकार ने साफ कह दिया है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। मतलब एसटी सीट है तो एसटी रहेगी, चाहे कितनी भी राजनीति आप कर लो। साथियों, अब हम चलते हैं एससी आरक्षण की ओर, जो कि एक बड़ा फेरबदल के रूप में सामने आ रहा है। साथियों, एससी वर्ग के लिए इस बार कई नई पंचायतें खुल रही है, क्योंकि साथियों नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है और पुरानी पंचायतें टूटी है। साथियों, मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि जहाँ जहाँ नई पंचायतें खुली है वहाँ पे अधिकांश में ऐसी सीट आने की संभावना है। इसलिए साथियों, जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था वो भी अब सरपंच की दौड़ में बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात साथियों ओबीसी आरक्षण को लेकर आती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दावेदार सामने आते हैं। कारण क्या रहता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर किसी वर्ग में सबसे ज़्यादा टिकट के दावेदार है तो साथियों वो कौन सी सीट है? ओबीसी। वजह साफ है साथियों, राजस्थान की बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग में आती है, लेकिन ओबीसी सीट सामान्य सीमित और दावेदार अनगिनत होते हैं। इसलिए साथियों यहाँ सबसे ज़्यादा और अंदरूनी लड़ाई देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं साथियों आरक्षण, महिला आरक्षण, जो कि क्या होती है? सत्ता की चाबी। दोस्तों, महिला आरक्षण को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि साथियों कागजों में भले ही महिला सरपंच हो, लेकिन असली सत्ता पूरे परिवार के हाथ में होती है। यही वजह होती है साथियों कि बड़े बड़े नेता अपनी पत्नी, अपनी बहू, अपनी बेटी को मैदान में उतारते हैं। और हाँ, बद्रीलाल सरकार इस पर भी सख्त थोड़ी दिखाई दे रही है। सख्ती ये है कि साथियों अगर कोई महिला सरपंच चुनाव लड़ती है तो पूरा कार्य महिला द्वारा ही संपादित किया जाएगा, क्योंकि कहीं देखने में मिल रहा है कि सरपंच पति या कोई भी रिश्तेदार सरपंच करता है, तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। साथियों, अब सबसे बड़ी अपडेट जो सबके मन में सवाल है, सरपंच चुनाव 2026 कब होंगे? तो साथियों अभी तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने की खबर है कि 2026 के पहले 6 मई में, अर्थात 6 महीने में पंचायत चुनाव लगभग तय माने जा रहे हैं। इसलिए जो लोग आज तैयारी नहीं कर रहे वो कल पछताएंगे। तो साथियों सबसे बड़ी बात, अगर आप सरपंच बनना चाहते हैं या किसी को जिताना चाहते हैं या राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, तो आज से अपनी पंचायत, अपना आरक्षण और अपना गणित सब समझ लो, क्योंकि साथियों आरक्षण लिस्ट एक बार लोक हुई तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर साथियों आपको ये जानकारी काम की लगी, आँख खोलने वाली लगी, तो प्लीज़ साथियों रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।